हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि RRB ग्रुप डी NTPC SSGD MTS एंड ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो पहला जो सवाल है, देखिए पहला सवाल है कि हाल ही में किस देश के प्रमुख तेल निर्यातक संगठन ओपेक प्लस में शामिल होने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है भाई? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्राज़ील देश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्राज़ील देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला सवाल है, देखिए कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार 14वें साल नंबर 1 पर है? 14वें साल नंबर 1 पर है। तो ये कौन सा संस्थान है भाई? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2025 में वन मैन ऑफिस लॉन्च किया है, जिसको ओ एम ओ भी आप बोल सकते हैं? ठीक है, तो किसने किया है? तो ये किया है भाई ऑप्शन सी, भारतीय जीवन बीमा निगम ने। किसने? तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है? बताइए, तो किस शहर में किया गया है भाई? तो ये किया है आपका मुंबई में। कहाँ पे किया गया है? मुंबई में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5, कि उत्तर प्रदेश के बजट 2025 में किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई है? तो किस शहर को? तो ये हुआ है भाई अयोध्या को। किसको? तो अयोध्या को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आपका अगला सवाल है, देखिए हाल ही में किस राज्य के जोगिघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य के? ये हो जाएगा आपका असम के। किसका? तो असम के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, देखिए कि वर्ष 2025 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है भाई? तो ये 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी वर्षगांठ? तो 10वीं। किसका? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का, जिसको SHC भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 फरवरी से स्पेस तक गैर संक्रामक बीमारियों के लिए एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है। तो कब तक भाई? तो 20 फरवरी से कब तक? तो इसका जो सही जवाब है तो हो जाएगा आपका 31 मार्च तक। कब? 20 फरवरी से 31 मार्च तक इन्होंने एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है। ठीक है, किसने किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आपका अगला सवाल है, देखिए
कि हाल ही में किस महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र मिला है। प्रशस्ति पत्र मिला है तो किसे मिला है? तो ये मिला है भाई नीता अंबानी को। किसे मिला है भाई? तो नीता अंबानी को मिला है। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 10, कि किसे बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स ह्यूमन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका मनु भाकर को। किसे? तो मनु भाकर को। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 11, किस तारीख को मातृभाषा के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है भाई? तो ये आपका हो जाएगा 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को। ठीक है भाई, 21 फरवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, देखिए, किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य गारंटी योजना के तहत बीपीएल परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो चावल देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य सरकार ने। आगे बढ़ते हैं भाई और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है वो है, देखिए, कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी नागेश्वरम का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? कब तक बढ़ा दिया है? तो इनका कार्यकाल वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक? वर्ष 2027 तक। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 14, किस देश के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे 20 फरवरी से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं? 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। तो किस देश के प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान के। कहाँ के? तो भूटान के। आगे बढ़ते हैं भाई और आपका अगला सवाल है, देखिए, कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट पेश किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 8 लाख करोड़ से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है, कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे पहले घटित हुई? सबसे पहले घटित हुई तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन। कौन सी घटना है? तो बंगाल विभाजन। आगे बढ़ते हैं भाई और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 17, कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो इसमें कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला सवाल है, देखिए, कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को। किससे? शुक्र ग्रह को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? ये कौन सा हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका मेढक। क्या हो जाएगा?
मेढक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो किसका है? गोवा का है। किसका है भाई? गोवा का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण किस देश में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? बताइए किस देश में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, देखिए कि एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण 20 फरवरी 2025 से कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ आयोजित किया जा रहा है भाई? तो ये किया जा रहा है आपका पुणे में। कहाँ पे किया जा रहा है? तो पुणे में। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लिथियम खोज और खनन में सहयोग करने के लिए समझौता किया है? तो किस देश ने? ये है आपका अर्जेंटीना। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? और आप लोग टेलीग्राम के लिंक से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग जुड़ जाएंगे, वहाँ सभी वीडियो का लिंक आपको लाइन बाय लाइन से मिल जाएगा, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24, किस सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वाले को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? ये किया आपका पुदुचेरी सरकार। कौन सा हो जाएगा? पुदुचेरी सरकार ने। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 25, कि हाल ही में किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? हाल ही में दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रेखा गुप्ता को। किसे किया गया है भाई? रेखा गुप्ता को किया गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 26, कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो किस स्थान पे दिया था भाई? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 27, कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे कुमार गुप्त ने। किसने? तो कुमार गुप्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 28, कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं भाई और आपका अगला सवाल है, देखिए, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? किस शहर को भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है? जाना जाता है बेंगलुरु के। किसे? बेंगलुरु के। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 30, कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है। तो कौन सी मिट्टी है? तो वो है भाई आपका काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर हम कुछ कर सकें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।